हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हरतालिका तीज के व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारण कैसे करना है, चौकी को कैसे बढ़ाना है, इस सुहाग पिटारी का क्या करना है, कलश का क्या करना है, नारियल का क्या करना है, और जो हमने पूजा की सामग्री पूजा में चढ़ाई हुई है उसका विसर्जन कैसे करना है, मूर्तियों का विसर्जन कैसे करना है, माता को सुहाग कैसे देना है, माता से सुहाग कैसे लेना है, माता से चीर कैसे लेना है, और जो पूजा में हमने बायना रखा था उसका क्या करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये शिव पार्वती मैंने कैसे बनाए हैं इसका वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देखिएगा। फ्रेंड्स, वैसे तो हरतालिका तीज वाले दिन जागरण किया जाता है और गौरी शंकर की तीनों पहर की पूजा की जाती है। यदि आप किसी कारणवश से जग नहीं सकते हैं तो आपको अगले दिन सुबह 3 के समथिंग जग जाना चाहिए, 3 बजे के आसपास जग जाना चाहिए और स्नान करके पूजा करने के लिए बैठ जाना चाहिए। फिर सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे और जो हमने ये दीपक जला के रखा हुआ था चौकी पर, इसे हम मांझ करके साफ करके दीपक जला लेंगे। और इसमें केवल इतना ही घी डालना है दीपक में कि केवल हम आरती कर लें और दीपक जल्दी से शांत हो जाए, क्योंकि यदि दीपक जलता रहेगा तो फिर हम चौकी को बढ़ा नहीं पाएंगे। यदि आपका दीपक जलता रहे और आपको चौकी बढ़ानी है तो आप इस दीपक को उठा करके अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, जलते हुए दीपक को उठा करके, और उसके बाद आप चौकी बढ़ा सकती हैं। तो सबसे पहले हम दीपक को जला लेंगे और हम धूप बत्ती भी लगा लेंगे। भगवान की सबसे पहले हम धूप दीप करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा भी माना जाता है कि हरतालिका तीज व्रत का पारण हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब हम व्रत का पारण करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, भोले बाबा की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे और कलश को भी धूप दीप दिखा देंगे। उसके बाद हम दीपक को चौकी पर रख देंगे और हमारे पास नैवेद्य में जो भी हो उसका हम भोग भगवान को लगाएंगे। ये मैं मेवा पाक का भोग लगा रही हूँ और सेब का फल लिया है। आपके पास जो भी फल हो, जो भी मिठाई हो, मिठाई ना हो तो आप केवल मिश्री का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास खीरा या ककड़ी हो तो उसका भी भोग आप अवश्य लगाइएगा, क्योंकि ककड़ी खाकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। यदि आपको खीरा या ककड़ी किसी कारणवश से नहीं मिल पाया है तो आप कोई भी फल या मिठाई खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आरती कर लेने के बाद, भोग लगाने के बाद हमें माता को सुहाग देना चाहिए। उसके बाद हम माता से सुहाग लेंगे। तो हम माता पार्वती की सिंदूर से मांग भर देंगे 5 बार या फिर 7 बार। उसके बाद हम माता से सुहाग लेंगे। अब हम हाथ में इस तरह से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ेंगे और माता की मांग से सुहाग लेकर के, सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगा लेंगे। इस तरह से माता पार्वती को सुहाग दिया जाता है और सुहाग लिया जाता है। उसके बाद माता के चरण स्पर्श किए जाते हैं। अब माता से चीर कैसे लेना है, जो आपने माता को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया था आप उसको अपने पल्लू में बांध करके पूरे दिन रखें, या फिर आपने यदि सुहाग पिटारी में माता को रूमाल वगैरह चढ़ाया है तो आप रूमाल भी माता से लेकर के अपने पल्लू में बांध करके रख सकते हैं। इसे हम माता से चीर लेना बोलते हैं। अब हमने जो भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाया है इसे हम पूरे परिवार के साथ बांट करके खा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो सुहाग पिटारी हमने माता के लिए रखी थी उसका हम क्या करें। इस सुहाग पिटारी को हम अपने से बड़े किसी को भी दान कर सकते हैं जिसका हम सम्मान करते हैं। अपनी सास ननद को भी दे सकते हैं। यदि आपकी सास ननद नहीं है तो आप अपने पड़ोस में किसी भी सम्मानित महिला को दे सकते हैं जो कि सुहागन हो। यदि वो भी नहीं आप देना चाहते हैं तो आप किसी पंडित महिला को दे सकती हैं। किसी मंदिर में जाकर भी इस सुहाग पिटारी को दान कर सकती हैं और इसमें से कुछ सुहाग का सामान आप माता के आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में अपने लिए भी ले सकती हैं। जैसे 2 चूड़ी ले ली, 1 बिंदी ले ली या थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथ पर लगा करके आप माता से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इस पूजा सामग्री का क्या करें। जैसे फूल माला है, आम के पत्ते हैं, हल्दी है, सुपारी है, धूप घास है जो हमने भगवान को अर्पित की है, और ये नारियल है, इसका हम क्या करें। तो सबसे पहले ये सारी सामग्री हम चौकी से एक एक करके हटा लेंगे और जो ये अक्षत हमने कलश पर रखे थे इसमें से थोड़े से अक्षत हम अपने चावल के डिब्बे में डाल देंगे और बाकी के हम पक्षियों को डाल सकते हैं, किसी गाय को भी खिला सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले चौकी से ये कलश हटा लेंगे। आप चाहें तो इस कलश का जल सूर्य नारायण भगवान पर भी चढ़ा सकते हैं।
या किसी बहते हुए जल में भी इसे प्रवाहित कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इस बायने का हम क्या करें। तो आप इस बायने को अपनी सास को, ननद को, जेठानी को या फिर किसी पंडित को दे सकते हैं खाने के लिए, किसी कन्या को भी दे सकते हैं या फिर किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अब हम चौकी पर से ये सारे फूल पत्ते हटा लेंगे और मूर्तियों को एक साइड से रख लेंगे और इस पूजा सामग्री को भी हम एक साइड से रख लेंगे। अब हम करेंगे इन मूर्तियों का विसर्जन। आप चाहें तो इन मूर्तियों का विसर्जन किसी नदी में, गंगा नदी में, किसी कुएं में या फिर तालाब में भी इन मूर्तियों का विसर्जन किया जा सकता है। यदि आपके घर के पास कोई नदी, तालाब या कुआं नहीं है तो आपको इन मूर्तियों का घर पर ही विसर्जन कर लेना चाहिए। आपको घर पर किस तरह से विसर्जन करना है तो वह भी विधि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने सारी चौकी का सामान हटा लिया है और हमने केवल मूर्तियों को चौकी पर रखा रहने दिया है। अब हम किसी एक बड़े पात्र में जल भर कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे गंगा जल और उसके बाद डालेंगे उसमें हम शुद्ध जल। यदि आपके पास गंगा जल भी नहीं है तो आप केवल शुद्ध जल में भी इन मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास गंगा जल नहीं होता है, खत्म हो जाता है। तो आपको इस तरह से बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही मन में श्रद्धा भावना रखते हुए, अपने अपराधों को क्षमा मांगते हुए हमें इन मूर्तियों को इस तरह से जल में विसर्जित कर देना चाहिए। और ये मूर्तियाँ थोड़ी देर में अपने आप गलने लगती हैं, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी से बनी हुई होती हैं और इस तरह से हम मूर्तियों का अच्छे से विसर्जन कर सकते हैं। अब हमारे जो ये फूल पत्ते हैं, आप चाहे तो इसी बर्तन में विसर्जित कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसे पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, उसके नीचे भी आप रख के आ सकते हैं। नहीं तो आप बहते पानी में तो इनका विसर्जन कर ही सकते हैं। अब जो हमारा ये कलश का जल है, इसको भी मैं इसी पानी के बर्तन में डाल देती हूँ ताकि सारा जल एकदम से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब हमारी ये मूर्तियाँ अच्छे से इस जल में विसर्जित हो जाएंगी तो इस जल को हम अपने किसी गमले में भी डाल सकते हैं या फिर आप किसी पेड़ के नीचे भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। जय मां गौरी।